शिल्पा शेट्टी का विदेशियों से हुआ जोरदार झगड़ा, पति राज कुंद्रा ने बताई वायरल वीडियो की सच्चाई। अरबाज खान ने कंफर्म की शूरा खान की प्रेगनेंसी, कहा मेरे लिए फिर से एक नया एहसास है, नर्वस भी हूं। दिलजीत दोसांझ की सरदार जी 3 विवादों में घिरी, उठी बैन की मांग, फिल्म पर लगा पाकिस्तानी कलाकारों का दाग। अविका गौर ने 5 साल की डेटिंग के बाद 6 साल पड़े बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी से की सगाई, पहले पहनाई अंगूठी और फिर चूमा गाल। पंचायत 4 का ट्रेलर हुआ आउट, फुलेरा में चुनाव के चक्कर में पिट गए सचिव जी, समोसे की चटनी पर बनराकस की नजर। पिता की आपत्ति के बावजूद बीबीसी ने रिलीज की सिद्धू मूसेवाला पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री, कोर्ट से भी नहीं मिली राहत। यूट्यूबर निश्चय मल्हान ट्रिगर इंसान ने रुचिका राठौर संग रचाई शादी, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। घटा हुआ वजन, मुरझाया चेहरा, साउथ के दमदार विलेन कोटा श्रीनिवास राव को पहचानना हुआ मुश्किल, हालत देखकर चिंतित हुए फैंस। दीपिका कक्कड़ ने कैंसर सर्जरी के बाद शेयर किया पहला पोस्ट, लिखा अल्लाह सब ठीक करेगा। रामचरण की द इंडिया हाउस के सेट पर हुआ बड़ा हादसा, टंकी फटने से क्रू मेंबर्स हुए घायल। नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइंस। अब इन खबरों को आपके सामने विस्तार से रखते हैं, आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। शिल्पा शेट्टी अपना 50वां बर्थडे मनाने के लिए क्रोएशिया गई थीं। वहां पर शिप पर बैठकर समंदर के बीचों बीच अपने पति राज कुंद्रा, परिवार और करीब 20 दोस्तों के साथ उन्होंने ये जश्न मनाया। वो अभी भी वहीं पर हैं। इस बीच इंटरनेट पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक यूजर ने दावा किया है कि शिल्पा और उनके परिवार ने एक विदेशी महिला के साथ बहस की। लेकिन अब राज कुंद्रा ने वायरल वीडियो की सारी सच्चाई सामने रख दी है और यह बताया है कि आखिर वहां पर क्या हुआ था। राज कुंद्रा ने कहा कि मैं ऑनलाइन वायरल हो रहे वीडियो के बारे में सब कुछ स्पष्ट करना चाहता हूं। मैंने अपनी बीवी का बर्थडे मनाने के लिए 1 साल पहले ही स्पेशल रेस्टोरेंट को बुक कर लिया था, लेकिन हमारे आने पर हमें बताया गया कि हमारी टेबल दूसरे ग्रुप को दे दी गई है, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि एक ही एजेंट की ओर से डबल बुकिंग की गई थी और ये गलती से हुई है। शिल्पा के पति राज कुंद्रा ने आगे बताया कि इस सिचुएशन को हैंडल करना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था, खासकर मेरे बुजुर्ग माता पिता, मेरी सासू मां और 20 मेहमानों के इंतजार के कारण जो शाम खास होनी चाहिए थी वो बिना वजह तनावपूर्ण हो गई। जब हमने अपनी समस्या बताई तो हमें अचानक ही चुप रहने के लिए कहा गया, इससे हम और निराश हो गए। वायरल वीडियो बस इस घटना के एक पहलू को दिखा रहा है जो कि पूरी तरह सच नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अरबाज खान की। अरबाज खान और शूरा खान की शादी के बाद पहली बार पेरेंट्स बनने की खबरें जोरों पर हैं और अब अरबाज खान ने इस खबर को कंफर्म कर दिया है। लंबे समय से इस कपल को साथ में स्पॉट किया जाता था, जिसके बाद से फैंस कयास लगा रहे थे कि शूरा खान प्रेग्नेंट हैं। अब इन अफवाहों पर अरबाज खान ने अपनी मुहर लगा दी है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अरबाज खान ने कहा कि मैं हमेशा कुछ ऐसा करने की तलाश में रहता हूं जो थोड़ा टफ हो, कभी कभी जो मैंने पहले किया है उससे थोड़ा अलग हो। शूरा की प्रेगनेंसी मुझे खुशी और जिम्मेदारी दोनों का एक नया एहसास करा रही है। यह हमारे दोनों के जीवन का बहुत ही सही समय है। मैं प्रेगनेंसी की जानकारी से इनकार नहीं कर रहा हूं क्योंकि अब बाहर आ चुका है। मेरी फैमिली इसके बारे में जानती है, लोगों को इसके बारे में पता चल गया है और ये ठीक है। हम खुश हैं, हम अपने जीवन में एक नए जीवन का स्वागत करने जा रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा नर्वस भी हूं। आपको बता दें कि अरबाज खान और शूरा ने 2023 में शादी की थी। अब दोनों पहली बार पेरेंट्स बनने वाले हैं। एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ की आने वाली पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 आने से पहले ही विवादों में घिर गई है। महाराष्ट्र के बीजेपी चित्रपट कामगार अघाड़ी संघ ने पाकिस्तानी कलाकारों की मौजूदगी का हवाला देते हुए दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर, नासिर चिन्योटी, डैनियल खावर और सलीम अलबेला शामिल हैं। बीजेपी ने राजनीतिक तनाव और कुछ पाकिस्तानी हस्तियों के भारत विरोधी बयानों के मद्देनजर इस फिल्म की रिलीज पर गंभीर चिंता जताई है। भाजपा चित्रपट कामगार संघ की मांग है कि सरदार जी 3 को सेंसर सर्टिफिकेट न दिया जाए। बीजेपी नेताओं ने सीबीएफसी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय से राष्ट्रीय भावना के अनुरूप कार्य करने और फिल्म को सर्टिफिकेट देने से इनकार करके और भारतीय सिनेमाघरों में इसकी रिलीज को रोककर तत्काल कार्रवाई करने की अपील की है। संघ का कहना है कि पाकिस्तानी कलाकारों को भारतीय फिल्मों में मौका देना देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है।
बालिका वधू फेम अविका गौर ने फाइनली सगाई कर ली है। उन्होंने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी के साथ नए सफर की शुरुआत करने का पहला कदम बढ़ा लिया है। अविका गौर ने 2 तस्वीरें इंटरनेट पर शेयर की हैं और खूबसूरत पोस्ट भी लिखा है, जिसके बाद हर कोई उनको बधाइयां दे रहा है। आपको बता दें कि अविका गौर और मिलिंद 2020 से दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। मिलिंद चंदवानी एक सोशल वर्कर हैं। उन्होंने रियलिटी शो रोडीज से अपनी पहचान बनाई थी। अविका से वो एक हैदराबाद में एक कॉमन फ्रेंड के जरिए मिले थे और पहली नजर में ही उन्हें उनसे प्यार हो गया था। एंगेजमेंट के बाद अविका ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा है। इस पोस्ट पर रिद्धिमा पंडित, आशिका गोराडिया, साइंतनी घोष, मानसी श्रीवास्तव, हेली शाह, रीम समीर, कृष्णा मुखर्जी, दिगांगना सूर्यवंशी, अनूप सोनी, आर्यमन सेठ, अर्जुन अनेजा, परितोष त्रिपाठी समेत कई सितारों ने इन कपल को बधाई दी है। 30 सेकंड के इस ट्रेलर का जादू दर्शकों पर चलता अभी से दिख रहा है। चुनावी मैदान में टीम मंजू देवी और टीम क्रांति देवी आमने सामने हैं। वहीं जीत के लिए दोनों टीम कोशिशें करती दिख रही हैं और यही कोशिश लोगों को खूब हंसाने वाली है। इस चुनावी मैदान में हाल ही में कुछ ऐसा हुआ कि लड़ाई झगड़े की नौबत तक आ जाती है और बीच में सचिव जी पिट जाते हैं। वहीं इन सब के बीच रिंकी और सचिव जी की दोस्ती भी गहरी होती दिख रही है। बनराकस की नजरें हमेशा की तरह इस बार भी पैनी दिख रही हैं। यहां तक कि समोसे की चटनी तक पर दावा ठोकने से वो बाज नहीं आ रहे हैं। पंचायत सीजन 4 में नई चुनौतियों के साथ साथ पुराने चेहरे फिर से लौट रहे हैं। पंचायत के सीजन में एक बार फिर जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता, रघुवीर यादव, फैजल मलिक, चंदन रॉय, सान्विका, दुर्गेश कुमार, सुनीता राजवर और पंकज झा जैसे कलाकार दिखाई देंगे और ये इसी महीने 24 जून से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर आधारित बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री द किलिंग कॉल को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी और उसकी रिलीज पर रोक लगाने की मांग भी की थी। हालांकि अदालत ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया और बीबीसी ने इसे 11 जून के दिन, यानी जो सिद्धू मूसेवाला का जन्मदिन था, उस दिन इसे यूट्यूब पर रिलीज कर दिया। बलकौर सिंह ने मनसा कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए आरोप लगाया कि इस डॉक्यूमेंट्री से न सिर्फ परिवार की निजता का उल्लंघन हुआ है बल्कि चल रही आपराधिक जांच पर भी असर पड़ सकता है। बावजूद इसके कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाने से इंकार कर दिया और अगली सुनवाई 12 जून की तय की है। मनसा के सिविल जज राजेंद्र सिंह नागपाल ने बलकौर सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि डॉक्यूमेंट्री की रिलीज पर तुरंत रोक नहीं लगाई जाएगी। आपको बता दें कि इस विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग मुंबई में बुधवार को होनी थी, लेकिन विवादों और कानूनी अड़चनों के चलते बीबीसी ने इसे सीधे यूट्यूब पर रिलीज कर दिया। डॉक्यूमेंट्री 2 हिस्सों में है और इसका नाम द किलिंग कॉल रखा गया है। यूट्यूबर ट्रिगर्ड इंसान यानी कि निश्चय मल्हान ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड रुचिका राठौर से शादी कर ली है। हिमाचल प्रदेश के एक 5 स्टार होटल में दोनों ने 7 फेरे लिए। इसके बाद मंगलवार को निश्चय मल्हान ने अपने इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीरें शेयर की हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आते ही वायरल हो गई और सभी फैंस कमेंट करके उन्हें बधाई दे रहे हैं। निश्चय मल्हान और रुचिका राठौर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शादी की खूबसूरत तस्वीरें शेयर करके कैप्शन में लिखा फॉरएवर। आपको बता दें कि निश्चय और रुचिका की लव स्टोरी 2018 में कॉलेज के दौरान शुरू हुई थी और दिसंबर 2024 में दोनों ने सगाई कर ली थी। निश्चय ने IIT दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई की है और एक कंपनी में नौकरी करने के बाद वो फुल टाइम यूट्यूबर बन गए। रुचिका भी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फैशन इन्फ्लुएंसर के तौर पर जानी जाती हैं। साउथ इंडियन एक्टर कोटा श्रीनिवास राव एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनके किसी फिल्मी किरदार या बयान से जुड़ी नहीं है बल्कि उनकी सेहत से जुड़ी है। बीते कुछ समय से कोटा श्रीनिवास राव सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए हैं, जिससे उनके फैंस के बीच तबीयत को लेकर चिंता का माहौल है। एक वायरल हो रही तस्वीर में कोटा श्रीनिवास राव बेहद कमजोर और थके हारे नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर झलक रही थकान और शरीर में आई कमजोरी को देखकर फैंस काफी चिंतित हो उठे हैं। वहीं उनके पैर में बंधी पट्टी और दूसरे पैर में भी चोट के निशान तस्वीर में साफ देखे जा सकते हैं। इसी बीच प्रोड्यूसर बंदला गणेश ने श्रीनिवास राव कोटा से हालचाल लेने के लिए मुलाकात की। तस्वीर सामने आने के बाद से ही इंटरनेट पर फैंस की प्रतिक्रियाओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। कई लोगों ने कोटा राव की जल्द ठीक होने की दुआ की है तो कुछ ने अपील की है कि उनके स्वास्थ्य से जुड़ी आधिकारिक जानकारी साझा की जाए ताकि अफवाहों से बचा जा सके। कुछ यूजर्स ने तो सरकार और फिल्म इंडस्ट्री से अपील भी की है कि कोटा जैसे वरिष्ठ एक्टर्स की देखभाल के लिए विशेष योजना बनाई जाए। आपको बता दें कि श्रीनिवास राव कोटा को लेकर खबर आ रही है कि वो पिछले काफी समय से बीमार चल रहे हैं। टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ की हाल ही में स्टेज 2 लिवर कैंसर की सर्जरी हुई है।
दीपिका की सर्जरी करीब 14 घंटे चली, लेकिन अब वो रिकवर कर रही हैं। हाल ही में शोएब इब्राहिम ने एक वीलॉग के जरिए शेयर किया कि उनकी सर्जरी के बाद दीपिका की जो झलक उसमें दिखाई दी उस वीलॉग में, उसमें उनकी आंखों में आंसू थे। जब दीपिका ने सर्जरी के बाद सोशल मीडिया पर अपना पहला पोस्ट भी अब शेयर कर दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह जानता है और अल्लाह सब ठीक करेगा। दीपिका कक्कड़ के पति शोएब ने अपने ब्लॉग में बताया था कि दीपिका की 14 घंटे की सर्जरी चली थी और वो पहले से बेहतर हैं। इस दौरान दीपिका कहती हैं, कुछ है ही नहीं कहने के लिए, सर्जरी के बाद और इमोशनल हो गई हूं, छोटी छोटी बातों पर रोने लगती हूं। साउथ इंडियन एक्टर रामचरण गेम चेंजर के बाद अपनी प्रोडक्शन फिल्म द इंडिया हाउस को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, जिसमें एक्टर निखिल सिद्धार्थ लीड रोल कर रहे हैं। इस बीच खबर यह है कि फिल्म के सेट पर एक बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे में क्रू मेंबर समेत एक वीडियोग्राफर घायल हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब सेट पर पानी की टंकी अचानक फट गई, जिसके बाद सेट पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। यह हादसा हैदराबाद स्थित शमशाबाद इलाके के पास में हुआ है। सेट पर द इंडिया हाउस के लिए एक सीन फिल्माया जा रहा था, उसी वक्त यह हादसा हुआ और शूटिंग बाधित हो गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेलुगु स्क्राइब नाम के एक एक्स पेज ने वीडियो शेयर किया है, जो रामचरण की अपकमिंग फिल्म द इंडिया हाउस के सेट का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह सेट पर सिर्फ पानी ही पानी है, बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। इस हादसे में असिस्टेंट कैमरामैन गंभीर रूप से घायल हो गया है, जबकि अन्य क्रू मेंबर्स भी घायल हुए हैं। तेलुगु समाचार पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए असिस्टेंट कैमरामैन समेत अन्य क्रू मेंबर्स को मौके पर हैदराबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं हादसे के बाद फिल्म की शूटिंग को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। पानी का टैंक अचानक कैसे फट गया, इसकी जांच की जा रही है। दोस्तों, ये इस वक्त की टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइंस हैं जो इस वक्त बॉलीवुड में और पूरी सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।